So, hi guys, welcome to this new lecture. In this, we will learn about how the land is distributed between the farmers in the Palampur village. So, basically, जो farmers का distribution है या फिर farmers का distinction करा हुआ है बुक में NCERT में, वो basically दो तरीके से करा है. एक है medium and large farmers और दूसरा एंड पे है small and marginal farmers. सो बेसिकली ये फार्मर्स वो हैं जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है और ये वो फार्मर्स हैं जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड है. एक बात और है कि मीडियम और स्मॉल फार्मर्स दे आर स्मॉलर इन नंबर बट दे हैव लार्ज लैंड साइज. मतलब बेसिकली जो इनकी क्वांटिटी है गांव में वो कम है बट इनके पास जो ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दे आर लार्जर इन नंबर बट दे हैव वेरी स्मॉल और नो लैंड एरिया. बेसिकली मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के पास लैंड बहुत ज़्यादा है बट उनकी क्वांटिटी कम है और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स गांव में बहुत ज़्यादा है बट उनके पास लैंड या तो नहीं है या है तो बहुत ही थोड़ी सी लैंड है. ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये जो फार्मर्स हैं ये खेती करते कैसे हैं. सो बेसिकली जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं ये क्या करते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को अपने फील्ड में एम्प्लॉय कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा लार्ज लैंड है और ये खुद खेती नहीं कर सकते इतने बड़े लैंड पे. और जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है वो पूरे साल खाली बैठे होते हैं, इनके पास अपनी ज़मीन या तो बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है. तो ये मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो होते हैं इनके पास नौकरी करते हैं. ओके, तो अब एक अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ दीज फार्मर्स गेट कैपिटल फॉर फार्मिंग. मतलब बेसिकली जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स हैं या फिर जो स्मॉल जिनके पास बहुत छोटी छोटी लैंड है उनके पास पैसा कहाँ से आता है फार्मिंग करने का. तो सबसे पहला जो हम देख सकते हैं कि जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं इनकी जो बड़ी बड़ी लैंड साइज़ है, बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, इसमें बहुत सारी फसलें उग जाती हैं और जो सरप्लस बचता है सबसे पहला फ्रॉम सरप्लस, तो ये उस सरप्लस को बेच देते हैं और उसको बेचने के बाद अगले साल के लिए सेविंग्स कर लेते हैं और फिर अगले साल उन्हीं से सीड्स और मशीन्स ख़रीद लेते हैं. और जो स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर्स हैं इनको जो सैलरी मिलती है इनसे वो भी बहुत कम होती है और इनके पास कुछ सेविंग बचती नहीं है, इसलिए ये लोग इतना फार्मिंग अपने आप से नहीं कर पाते और इसलिए इनके पास छोटे छोटे अमाउंट में जो लैंड है उस पर ये फार्मिंग कर लेते हैं सिर्फ अपने लिए. ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि बुक में दिया हुआ है कि आजकल जो ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं ये अपनी जॉब्स लूज़ क्यों कर रहे हैं. सो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, वाई द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स आर लूजिंग देयर जॉब्स. मतलब ऐसा तो है नहीं कि मीडियम और लार्ज फार्मर्स अब काम अपना बढ़ा दिया है उन्होंने, लेकिन स्टिल जो स्मॉल और मीडियम फार्मर्स, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है स्टिल उनका काम कम होता जा रहा है मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास. तो इसका एक रीज़न ये है कि इसका आंसर ये होगा बिकॉज ऑफ न्यू फार्मिंग मेथड्स. अभी मैंने पीछे डिस्कस करा था ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो नए नए फार्मिंग के मेथड्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर, थ्रेशर, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा, इन सब की वजह से ये जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं इन सब का रोल एग्रीकल्चर में कम होता जा रहा है, जिस वजह से ये लोग अपनी जो इनकम है वो भी लूज़ कर रहे हैं और अपनी जॉब्स भी धीरे धीरे लूज़ करते जा रहे हैं. सो अब हम पढ़ेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो पालमपुर विलेज में होती हैं एक्सेप्ट द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. सो जो सबसे पहली हमें एक्टिविटी दिखती है नॉन फार्मिंग वो है डेयरी. कई लोग भैंसें पालते हैं, गाय पालते हैं, उनसे दूध जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो गांव में बेचते हैं और उससे भी पैसा कमाते हैं. सो ये एक नॉन डेयरी और या फिर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है. दूसरा इज़ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग.
फॉर एग्ज़ाम्पल लोग पॉट्स बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, मिट्टी के दिए बनाते हैं, उन्हें गांव-गांव बेचते हैं, तो ये भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में इंक्लूड होगी। थर्ड इज़ शॉपकीपर्स। कई लोग क्या करते हैं कि शहर से सामान लेके आ जाते हैं बहुत सारा बल्क में और फिर उसे गांव में बेचते हैं, तो ये भी हमारा जो है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी एक तरीके से हो गई। और कई लोग क्या करते हैं कि जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, टांगा चलाते हैं, या फिर नॉर्मल रिक्शास चलाते हैं, वो भी कई लोग अपना एज ए ऑक्यूपेशन करते हैं, जो कि एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बसेस, rickshaws, etc. So that's it for this chapter, guys. I hope you are liking our videos. Thank you so much. Have a nice day.